सेंट्रिक क्वाड्रेटल का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम और पैराग्राम्स के बारे में, जिसके बारे में दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर एक फिगर को ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे मिला दे ट्रेपेजियम बनता है। इसमें ये और ये क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये नॉन पैरेलल साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे इसका दिया हुआ है अ क्वाड्रेटल विच वन पेयर अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, मतलब ये पैरेलल हो। ठीक है, तो उसको क्या बोले हम लोग, ट्रेपेजियम बोल देंगे। खत्म हो गया। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या था, सब साइड पैरेलल होता है, मतलब ये इसका पैरेलल ऐसे, ठीक है, और ये इसका पैरेलल ऐसे। तो ये सर बाहर भी निकला नहीं, मतलब ये से तो ये जो बन गया, क्या बन गया बताओ, ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम ऐसे करके तेरा ही बनेगा, जरूरत नहीं है, सीधा भी है, ये पैरेललोग्राम है। ये इसका पैरेलल हो गया ना, ऐसे ऐसे, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है, ये दोनों सब पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है पैरेललोग्राम विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर अब पैरेललोग्राम का सिंबल क्या होता है, ये देखो ये सिंबल है। ठीक है, पैरेलल जीएम, जीएम होता है गौरव मिश्रा ग्राम। अब बोलता है अ पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, बट अ ट्रेपेजियम नीड नॉट टू बी पैरेललोग्राम। देखो हर एक पैरेललोग्राम जो ट्रेपेजियम बन सकता है, ठीक, क्योंकि इसका सामने सामने पैरेलल है ना। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम बन सकता हाँ है। हाँ, लेकिन हर एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं बन, जैसे ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें नॉन पैरेलल साइड है ना। तो ये पैरेललोग्राम कैसे बन जाएगा? तो ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम बन सकता सारा, क्योंकि ट्रेपेजियम का सीधा रूल है कि सामने वाला क्या होना चाहिए, बस बस पैरेलल होना होना। हाँ, चाहिए। बस ये ट्रेपेजियम बन सकता है। ठीक है, लेकिन हर ट्रेपेजियम जो पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि इसका ये टेढ़ा ना होता है। हाँ। ये भी अगर इक्वल होगा तब जाके पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, ये चीज़ बोला है। ठीक है, इतना याद करना है बात, अपना दिमाग। क्या बोलता है पैरेललोग्राम हैज फोर वर्टिक, चारों कोना होता है, 1 2 3 4 सूझ रहा है बिल्कुल सामने में। ठीक है, फोर साइड होता है, 1 2 3 4 बिल्कुल सूझ रहा है सामने में। अब पैरेललोग्राम हैज 2 डायगोनल, डायगोनल एक ऐसे और एक ऐसे जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 360, कोई 360 होता है अंदर का, तो सब कुछ कितना आएगा, बाहर का अंदर का बात हो रहा है, तो इसका कितना 360 होगा ना। ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रेट का 360 होता है, पेंटागन का 540 होता है। ठीक है, तो वही 360 चार गो वाला है नीचे लिए इसका। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखो। क्या पहले बोलता है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल, मतलब ये बराबर होगा, ये क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, याद रखना। ठीक है, बताओ क्या बोले, अपोजिट एंगल ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, हमेशा। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, हमेशा। क्या बोले? अपोजिट साइड मतलब सामने वाला, ये इसके बराबर, हाँ। ये इसके बराबर, साइड आमने ना। सामने वाला बराबर होता है। ठीक है, साइड ना। आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा, आमने सामने का साइड भी बराबर होगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच काटेगा, क्या काटेगा, बीचों बीच, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बराबर 2 भागों में काटेगा। ठीक है ना, तो ये बराबर ये बराबर ये हमेशा रहेगा। ठीक है, ये 4 गो 5 गो इसका ये, उसको ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोलता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसमें एंगल ए कितना दिया हुआ है, 70, रिमेनिंग एंगल को निकाल, ये 70 भी कितना हो जाएगा, 70। बात खत्म। हाँ। ठीक है, 70 हो जाएगा ना। हाँ। ओके, अब देखो इसको जोड़ के कितना आएगा, 180 क्या आएगा। 180। अब पूछो कैसे, इसका जोड़ के। हाँ पूछो कैसे, पूछो 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 पूछो। अच्छा नहीं समझ में आया, कैसे आएगा, क्योंकि वो फ्लैट है ना। मारेंगे देंगे फ्लैट है कोठी, दांते तोड़ देंगे। तो तुम अगर पढ़ी होगी ट्रांसवर्सल में पढ़ी होगी कि जब ऐसे ऐसे लाइन जाता है तो ये ऐसे जाता है, तो ये ऐसे, ये जो ऐसे बनता है ना, तो ये हमेशा कितना होता है, 180 होता है ना, इस दोनों को जोड़ के 180 होता है ना। तो वही यहाँ भी काम करता है, ऐसे ऐसे बन रहा है ऐसे करके, ये तो पैरेलल ही है ना, तो ये ऐसे 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 बन रहा है ना, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 180। ये 180 हो जाएगा। ये भी सी बन रहा है, जैसे ये बना ना, ऐसे सी बना नहीं, ये ऐसे सी बना ना जी, ऐसे अगर तुम देखिए ध्यान से ऐसे, तो ये भी क्या बन रहा है ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे क्या बन रहा है, सी तो बन रहा है ऐसे करके ना। ऐसे ना बन रहा है हाँ। सर। ऐसे तुम छोड़, ये दोनों सामने वाले जोड़ के 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इतना पर इतना क्या हो जाएगा 180, इतना पर इतना भी 180, इतना पर इतना भी 180, इतना पर इतना भी। तो 180 क्या, यहाँ 70 है ही था, तो फिर 180 जोड़ दिया। ला पेंसिल, ये 70 ये भी 70 हो जाएगा, पहला काम खत्म। हाँ। ठीक है, अब इसको निकालना है ना। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि दो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि अभी बताइए कैसे कैसे गया ना जी। अरे
ट्रांसवर्सल में जब हम पढ़ते थे ऐसे है ना, इसलिए ये एक ही साइड के दोनों को नहीं जोड़ के 180 होता था। तो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है ऐसे करके, ये समझ में आ रहा है तुमको, देखो ऐसे जाएगा ये, तो ये जो कि 180 नहीं होगा, सेम उसी प्रकार से ये और ये भी 180 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दो जोड़ के 180 बराबर, इतना याद है, ठीक है। लिखा हुआ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड का क्या होता है हमेशा 180। तो a प्लस बी इक्वल टू 180 हो जाएगा, इतना पर 180। तो अगर एक 70 दूसरा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, बी निकल गया। अगर ये 110 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 110, दोनों बराबर होता है ना, बस हो गया। लिखने तरीका बता दूं क्या, देखो यहाँ पे, तो पैराग्राफ बना लो फुटचुक से, ओके। ए बी सी डी, ये दिया 70 दिया हुआ है ना, तो लिख दो है ना। पहले कर दो ए इक्वल टू 70, ठीक है। और हम जानते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी होगा ना, है ना। क्यों हो जाएगा, है ना, क्या करना, अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम, ठीक है। तो ए इक्वल टू सी इक्वल कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, सी का काम खत्म। अब इतना पर इतना कर दो, ठीक है। एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180, क्यों, सेम साइड ऑफ पैराग्राम, ठीक है, सेम साइड एंगल ऑफ पैराग्राम, ठीक है। तो ए 70 है, प्लस बी AC हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसलिए बी का मान कितना आ जाएगा 110, ठीक है। हाँ, बी इक्वल टू हो जाएगा डी हो जाएगा, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम, ठीक है। तो ये 110, तो ये भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। चलो बी इक्वल टू 100 इन अ गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। PQR एक पैराग्राम है, ठीक है। बोलता है फाइंड द एंगल ऑफ पैराग्राम, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है। तुमको याद होगा ये है 110, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी 110 100 हो जाएगा। नहीं 180 माइनस 100, आगे एक ही लाइन पे है ना, तो ये कितना 80 हो जाएगा। हाँ, अगर ये 80 तो ये भी क्या हो जाएगा 80, अभी निकाल दिया, एक एंगल दिया था, सब निकाला ना हम, ये 80 तो ये भी 80 हो गया, हाँ, हो गया। और इतना जो कि कितना डिग्री बराबर हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे, इतना जो कि 180 बराबर होगा ना, हाँ। ये निकल जाएगा, इससे फिर ये निकल जाएगा। अभी जस्ट सेम चीज़ निकालें, एक पता तो चारों निकाल सकते हैं ना, ये पता चल जाएगा। अब ई दोनों जोड़ करके एंगल एस प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 करेंगे, जैसे में ए प्लस बी इक्वल टू 180 किए थे, सेम बिल्कुल सेम, ठीक है। पहले बस इसमें ये निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। हाँ, तो वो तो निकल गया ना।